लेकिन भैया आज जहाँ हम लोग खेल रहे हैं ना, बड़ा मस्त जगह है और बड़ा सुंदर है। कैसी है भैया? सुन बोलो। बोलो भैया। उत्तम भैया, आज हूँ दिल करे आज चल पिताजी की कचहरी में चलते हैं। ठीक है चलो भैया। इधर महाराज उत्तानपाद राज दरबार में बैठे, कुर्सी डाल दो भैया। जैसे ही ध्रुव को आता हुआ देखा, महाराज का कंठ गदगद हो गया। ऐसा ही नहीं, क्या किया? जैसे ही उत्तानपाद ने बेटा ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया है, विद्वान तो उसी दरबार में कुछ चुगलखोर बैठे थे, उन्हें चैन नहीं पड़ा है। चुगलखोरों ने देखा है कि आज तो बड़ी रानी का बालक महाराज की गोद में बैठे, और हम तो ये सुना करते थे कि छोटी रानी का लड़का राजा बनेगा, लेकिन ध्रुव को महाराज ने गोद में बैठा लिया, उसे चैन नहीं पड़ा। महारानी साहिबा अपनी रानी के पास में पहुंचा, उसे सारी बात बताई, और वहां से वो भागी है सुरजी के पास में पहुंची। महारानी साहिबा, हाँ तुम्हें नहीं मालूम भाई, बड़ा गजब होएगो। चुप आवाज इधर। अरे मंत्री, यहाँ ना, हाँ आज गजब होएगो। कहा होएगा? तुम्हारो बेटा खड़ो है, हाँ। और नौकरानी बेटा गोदी पे। अच्छा, अभी झूठ लगा दिया गया। विद्वानों, इन लोगों को कहते हैं क्या? चुगल हैं? कभी कल्पना कर रहा है क्या? चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू नहीं चुके। क्या बात बोलते?
दुबईयों पतंगों की प्यारा देखो। अरे पेड़ के नीचे ऊंट खड़ो, वो तो पत्ता ही पत्ता सूने को। कुत्ता देख डनो प्यार करो पर टांग उठाएंगे। चला सके ना? अरे ताला बिगाड़े है तेरे कई में, चुगल लटारे ते देश बिगा। करी करी चुगली गयो नम्मा हिलने के शब गड़क करने के पनिया ढा। इधर सुरती भागती हुई पहुंची है, आगे बढ़ करके ध्रुव का हाथ पकड़ा, जमीन पे फेंक दिया और जवाब दिया, ओरे कमीन, ओरे कुत्ते, शायद तू अपनी औकात को भूल चुका है। तुझे अगर इस गोदी में बैठना था तो हमारी कोख से जन्म लेता। ओरे हवागे, और बोली है सुरती क्या? अरे पूर्व जन्म में यो पापी तूने थोड़ा सा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले यो पापी मेरे को बदल लिया होता। सुंदर बेटा, तूने थोड़ा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले यो पापी मेरे को बदल लिया होता। और महाराज तुम्हारी भी बुढ़ापे में अकल खराब हो गई, मेरी बात सुनो। राजा तुम ज्ञानवान हो करी, भाई सबरो ज्ञान भुलाओ है, मेरे से रुखड़ो है धरती पे जो मोती में गदा चढ़ाओ है। और कभी अरे तेरी मात ठोर दादी के पाछे हट जायो रे पानी के, काबिल नहीं ऊंचा गादी के। हरामजादे, ध्रुव को पटका मारा है, एक दांत टूट गया विद्वान। ध्रुव रोता हुआ गली में चल दिया। इधर मैया सुनीति ने अपने पुत्र की आवाज सुनी है, मैया घर से भाग खड़ी हुई। हमें ये मालूम पड़ता है विद्वानों कि मेरा ही बालक रोता हुआ आ रहा है। आगे बढ़ करके ध्रुव को अपने गले से लगा लिया, जवाब दिया, बेटा क्या तूने किसी का नुकसान किया है, किसी का काम बिगाड़ा है, किसने मारा है? मेरी लाल जल्दी बता दे। और बोली है मैया सुनीति रो करके, पुत्र कि मोती दुखिया के लाल में तो कौन कन्हैया मारो। मोती
माँ हाँ सुन माँ, बोलो। हरी रोई रोए कहे ध्रुव महाराज, और मेरी मैया मुझे मौसी ने मारा। तो ऐसा जब बताए मैया हम खेले दोनों भैया, जवाब दिया है मैया ने, बेटा मौसी ने मारा। मौसी की मार में और माँ की मार में कोई अंतर नहीं होता है पुत्र। माँ हाँ मुझे मौसी के मार का कोई गम नहीं। फिर मौसी ने घसीटा मारा माँ, लेकिन पिताजी देखते रहे। पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बेटा हाँ वो कहते जब तेरे पिता होते तब। माँ हाँ तो मेरा पिता कौन है? तुम्हारा पिता? हाँ तुम्हारे पिता का नाम पुत्र राम है, श्याम है, दीनबंधु है, दीनानाथ है। कहाँ मिलेंगे बेटा? हाँ अभी नहीं, तुम सियाने हो ना, माँ जंगल में जाना, भगवान का भजन करना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जंगल में मिलेंगे। माँ हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने पिता के पास अवश्य जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हारी बाली उम्र है, अभी कहीं नहीं जाओगे। माँ हाँ सुन माँ, ध्रुव बोला है मैया माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आज्ञा दे। और सुन माँ, बोलो।
जी बोलिए गोविंद भगवान की।